की जो इच्छा है ये तो सारे निवेशक रखते हैं, पर ये जो इच्छा है ये आपको कम ही लोगों के पूरे होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो अगर आप पेनी स्टॉक में कमाना चाहते हैं तो आपको सही जो होमवर्क है ये आपको सारे पेनी स्टॉक पर करना पड़ेगा, और उस होमवर्क के बाद जो सबसे बेहतर स्टॉक निकल कर आती है अगर आप उसमें निवेश करोगे तो आपके कमाने के जो चांसेस हैं ये आपको हर बार बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ऐसे ही जो स्टॉक हैं ये मैं आपके सामने बार बार लाने की कोशिश करता हूं, और उसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसमें कितना पैसे लगाते हो, और जब आप ये पैसे लगा रहे हो तो कितने टाइम के लिए लगा रहे हो। क्योंकि अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो आपका कमाना अगर आप देखें तो आपको हर बार कंफर्म नजर आएगा। और अगर आप आज की बात करें तो एक ऐसे स्टॉक की मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं जिसके अगर आप प्राइस के ऊपर ध्यान दें तो ये आपको तकरीबन 25 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इस लेवल पे इसको उठा लिए तो तकरीबन 890 रुपए का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको पॉसिबल नजर आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं ये तो हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। पर अगर आप इसमें पैसे लगाने की बात करें तो जितना आपको एक पिज्जा पे खर्चा आता है उतना ही मैं आपको लगाने की सलाह दे रहा हूं, और अगर आपने लगा लिया तो मुझे लगता है लखपति से करोड़पति बनाने का जो सपना है ये कहीं ना कहीं आपको दिखाते हुए नजर आएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो सबसे पहले इस कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजाएं हैं वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो क्वार्टरली नतीजाएं हैं ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोग मार्च 20 का जो कंपैरिजन है ये मैं आपको मार्च 21 से बताने वाला हूं। और अगर आप इस एक साल की पीरियड में देखें तो जिस तरह के चेंजेस इसके नेट सेल्स में आया है उससे आपको क्लियर संकेत पता चलेगा कि बाजार का नया जो मल्टीबैगर है ये कहीं ना कहीं आपको बनती हुई दिखाई पड़ेगी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो 1798 करोड़ का जो आंकड़ा था इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किए थे, और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 1731 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। और यहां पे अगर आप देखें तो आपको गिरावट नजर आएगी, पर ये जो गिरावट आई है इसका कंपेयर अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों से भी कर लें तो उनकी जो गिरावट थी इस कंपनी से आपको ज्यादा ही दिखाई पड़ेगी। और इससे आपको क्लियर संकेत जाता है ऐसे समय पर जहां पर बाजार में सारे जो कंपनियां हैं ये आपको स्ट्रगल कर रही थी, उस समय अगर आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 435 करोड़ के जो आंकड़े थे इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था, और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये आपको 475 करोड़ तक बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और यहां पे अगर आप ध्यान दें तो 10% की जो तेजी है इसके टोटल आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नजर आएगा। और थोड़ा सा आगे बढ़ें और अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करें तो 103 करोड़ के जो प्रॉफिट थे इसने लास्ट ईयर प्रेजेंट किया था, और वहां से अभी की बात करें तो ये जो आंकड़े हैं ये 252 करोड़ तक बढ़ती हुई दिखाई पड़ी है। और यहां पे अगर आप तेजी की बात करें तो 143% की जो तेजी है ये मात्र एक साल के पीरियड में नजर आएगी। और इससे आपको क्लियर संकेत जा रहा है कि जितनी भी सेल्स में गिरावट आई थी उसका असर अगर आप नेट प्रॉफिट पर देखें तो ये आपको कम ही दिखाई पड़ेगा। और इसके साथ अगर आप एक और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो इसका जो इंटरेस्ट पेड है जो कि इसके बोरोइंग के ऊपर देखने को मिल रहा था वहां पे अगर आप नजर डालें तो 226 करोड़ के जो बोरोइंग थे ये आपको लास्ट ईयर तक इंटरेस्ट पे कर रहा था, और वहां से अभी की बात करें तो ये घटकर मात्र 37 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जाता है कि ये जो 84% की गिरावट इसके बोरोइंग में आई है इससे इसके सारे जो प्रॉब्लम है ये आपको हटते हुए दिखाई पड़े हैं। और यहां से अगर आप देखें तो बाजार में तेजी की जो उम्मीदें हैं ये आपको साफ नजर आएगी। तो हम लोग कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, इस कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी का जो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। और यहां पे अगर आप देखें तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स आपको प्रमोटर्स के पास नजर आएंगे, और अगर आप प्रमोटर्स की बात करें तो 75% की जो हिस्सेदारी है यहां पर आपको देखने को मिलता है। और थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर आप प्लेस प्रमोटर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको किसी भी पेनी स्टॉक में जब आप निवेश करते हो तो उसके प्लेस प्रमोटर्स पे आपको बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहां पर जितना कम रेशियो होगा उतना ही उस कंपनी की जो सर्वाइवल है ये आपको लॉन्ग लास्टिंग दिखाई पड़ेगी। और यहां पे अगर आप देखें तो आपको प्रमोटर होल्डिंग तो ज्यादा दिखाई पड़ रही है, साथ में उसके जो प्लेस प्रमोटर है वो आपको जीरो नजर आएंगे, और ये आपको इस कंपनी में सोने पे सुहागा नजर आ रहा
रहा है। और थोड़ा सा आगे बढ़े और अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें तो तकरीबन 3 जो स्कीम है ये 7% की हिस्सेदारी इसमें लेकर बैठी हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप लास्ट क्वार्टर से अभी के क्वार्टर में देखें तो 3% की जो हिस्सेदारी है ये आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ा है। और इससे बेहतर क्या ही हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी जो कि आपको 25 के आसपास मिल रही है वहां पर प्रमोटर तो माल बढ़ा ही रहे हैं, साथ में म्यूचुअल फंड की बात कर लें या फिर आप एफआईएस की बात कर लें, ये लगातार माल बढ़ाए जा रहे हैं। और इससे आपको क्लियर संकेत जाएगा कि इस कंपनी को अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए उठा लिया तो मुझे लगता है कि मल्टी बैगर जो रिटर्न है ये आपको डेफिनेटली बनाकर देगा। और जिस कंपनी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें अगर आप बड़े हिस्सेदारी की बात करें तो आपको जियो का दिखाई पड़ेगा। और अगर आप जियो की बात करते हैं ये आपको मुकेश अंबानी की कंपनी नजर आएगी। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि इस कंपनी का जो डिमांड है अगर आपने मात्र 500 भी लगा दिए तो आपको 10 से 20 गुना बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। और इस रीजन से अगर आप ध्यान दें तो बाजार में इस तरह की जो अपॉर्चुनिटियां हैं ये आपके सामने कम ही नजर आती है। और अगर आपने इसको लॉन्ग लास्टिंग के लिए पकड़ लिया तो यहां से करोड़पति बनने का जो सपना है ये कहीं ना कहीं आपको जरूर दिखाएगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं वो मैं आपके सामने एक बार प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो इस कंपनी के जो अदर डिटेल्स हैं ये आपके सामने आ गए हैं। और यहां पे अगर आप देखें तो हम लोग हैथवे केबल और डेटा केम लिमिटेड की बिल्कुल बात कर रहे हैं। और आपको अच्छे से पता होगा कि ये आपको रिलायंस जियो का जो फाइबर नेटवर्क है उसको बिछाने का काम कर रहा है। और इससे आपको क्लियर संकेत जाते हैं कि जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है जो कि आपको 25 का लेवल नजर आएगा, यहां पे अगर आपने तकरीबन 10 से 20 भी शेयर उठा लिए तो जिस तरह के कामकाज ये करती है मुझे लगता है 800 से 900 का जो लेवल है ये आपको फ्यूचर में कंफर्म नजर आएगा। और इसके पीछे अगर आप असली कारण देखें तो अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर लें या फिर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख लें ये आपको पॉजिटिव नजर आएगा। और अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो ये आपको अभी भी 75% के आसपास देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप रिजर्व की बात करें तो जितना इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका तकरीबन 80 से 90% का जो हिस्सा है ये आपको रिजर्व में नजर आएगा। और इससे आपको क्लियर संकेत जा रहे हैं कि अगर आपने इसको इस लेवल पे पकड़ लिया तो यहां से पहला जो पॉसिबल टारगेट है ये तकरीबन 49 के आसपास देखने को मिलेगा। और अगर आप सेकंड पॉसिबल टारगेट की बात करें तो 75 से 100 का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं आपको कंफर्म नजर आएंगे। तो अपनी बातचीत को यहीं पे वाइंड अप करना चाहूंगा। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके एनकरेज करें। थैंक यू।